हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरोट्स के थ्रू देखेंगे, फिर इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। और अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी हो या टैरो के थ्रू जानना है, मैच मेकिंग करानी है या फिर कोई कैंडल स्पेल कराना है विश फुलफिलमेंट के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं मीन राशि की प्रेडिक्शन को। प्लीज़ बताइए माय टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। मीन राशि के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, bottom of the deck page of pentacles, wheel of fortune and 2 of cups. Okay, so काफ़ी फायरी एनर्जी है, पहले तो मैं ये कहूँगी। ठीक है, बहुत फायरी एनर्जी है। एनर्जी लेवल आपका बहुत ऊपर रहने वाला है, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, बट एज वेल डिसिप्लिन्ड ऑल्सो। बहुत डिसिप्लिन से ऐसा लग रहा है आप चल रहे हो इन 10 दिनों में। ठीक है, लेकिन आपके इस डिसिप्लिन को कोई ना कोई छेड़ने की भी कोशिश करेगा, तो इस चीज़ में थोड़ा सा सावधान रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी टॉपिक पर मान लीजिए आप किसी के भी साथ बैठे हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, ऑब्वियसली आपको पता होता है सामने वाले का नेचर क्या है, सामने वाला किस चीज़ का समर्थन कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप किसी भी तरह के ना आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना, बस मैं इतना कहूँगी। किसी भी तरह के बहसबाजी में इन्वॉल्व मत होना, अदरवाइज़ वो फिज़िकल फाइट में भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा ये, अगर आप कहीं भी रोड पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी, बाइक, स्कूटर कुछ भी कहीं किसी से टकरा गया थोड़ा बहुत, तो भी ज़्यादा एग्रेसिव होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो अपना, वरना बहुत ज़्यादा ना मतलब कि मामला बिगड़ सकता है। फिज़िकल फाइट, और फिज़िकल फाइट इज़ फिज़िकल फाइट, है ना। ऑफ कोर्स फिज़िकल फाइट इज़ फिज़िकल फाइट, मतलब बड़ा बात हो जाती है कि अगर आपको कोई फिज़िकली मार रहा है या आपने किसी पर हाथ छोड़ा, वो बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है। चीज़ें बिल्कुल बिगड़ जाती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ। जो खटास आ जाती है ना और रिलेशन में, वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। सो इसलिए प्लीज़ अवॉइड करना किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट को। ओके, कुछ लोग यहाँ पर मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो रिगार्डिंग करियर। ऐसा मुझे लग रहा है आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट आपको भी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट शायद कुछ लोगों को ना मिले। अभी वेट करना पड़ सकता है आपको, ऑलमोस्ट 9 to 10 वीक्स का कहूँगी। शायद आपको मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ मैं, 2-2.5 महीने शायद अभी आपको उस
चीज़ को अचीव करने में लग सकते हैं। मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो, गिव अप नहीं करना है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। शायद आप में से कुछ लोग अभी उस कंडीशन में हैं जहां आपको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी इस चीज़ के लिए पर मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला, मेरे अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही हैं, ऐसा आपको फील होगा। पर डू नॉट गिव अप प्लीज़, ओके। बिल्कुल नहीं हिम्मत हारनी है। आप सक्सेस के ना बहुत नज़दीक हो, जो भी आपका गोल है आप उसके सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, तो हिम्मत मत हारो, चीज़ें आपके फेवर में रहेगी। ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। साथ ही डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है इस टाइम में। आपके पास कहूँ तो एक आप थोड़े ट्रेडिशनल अप्रोच वाले भी लग रहे हो इस दौरान, कि आप चीज़ों को ना थोड़ा ट्रेडिशनली देख रहे हो, ओके। ट्रेडिशनली आप चीज़ों को देख रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट आई वुड सजेस्ट कि अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन हमें थोड़ा खुद को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। साथ ही आपके सक्सेस की चाबी आपके हाथ में है ऑब्वियसली। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको यूनिवर्स देंगे। एनर्जी, पैशन आपका बहुत अच्छा है इस दौरान, लेकिन आप थोड़े टायर्ड भी फील कर सकते हो, थोड़े थका हुआ भी आप महसूस कर सकते हो कि अब मैं हथियार डाल दूँ, मुझे इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। इट डिपेंड ऑन सिचुएशन ऑल्सो। यहाँ मोस्टली एक बात कहूँ तो मैं करियर के रिगार्डिंग कह रही हूँ कि अगर करियर से रिलेटेड किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, ये बिज़नेस छोड़ देना चाहिए, ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए, तो वो आप मत छोड़ो। बाकी ऑफ कोर्स कई बार जो है पर्सनल आपके लाइक रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर ऑब्वियसली कोई इंसान कितना टॉलरेट करेगा, कोई सामने वाले की कितनी चीज़ों को सहन करेगा, बैड एटीट्यूड को। वहाँ पर अगर लगता है आप नहीं सह सकते, देन ऑफ कोर्स गिव अप कर दो आप, ओके। एंड टेक लाइक हेल्दी डिसीजन लो अपने लिए, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर लोग आपसे एडवाइस के लिए आ रहे हैं, कुछ लीगल वर्क से रिलेटेड भी आपका कुछ इस टाइम में हो सकती हैं चीज़ें, ओके। कि आपको कुछ सवाल जवाब देने पड़े, लीगल कुछ कोर्ट वोर्ट से रिलेटेड भी यहाँ पर लग रहा है। साथ ही आपको सलाह दी जा रही है, आप अपनी ना नॉलेज को इंक्रीज़ करने पे ध्यान दो। आप सेल्फ लव पे, अपने सेल्फ पर जो है फोकस ज़्यादा करो, रादर देन कि आप इधर उधर की बातों में ध्यान दो। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, सब चीज़ें अच्छे से करो और छोटे छोटे स्टेप्स लो, बजाय इसके कि आप क्विकली जंप करने की सोचो, किसी भी काम में कूदने की, ओके। मान लीजिए आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10 लाख एक साथ मत लगाओ, 1 लाख लगाओ या 2 लाख से स्टार्ट करो, वेट करो, देन उसका रिज़ल्ट देखो कैसा मिल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, उस हिसाब से करो पैसा भी खर्च, ठीक है। पैसे को क्विकली इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइनेंशियल मामले में कहूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन भी पॉसिबल है। आपको देखो आपके कर्मों का फल यूनिवर्स देगा, बिकॉज आपके बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, तो ऑब्वियसली जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप डिपेंड करता है आप ऐसा कर्म करो झगड़े वाला, या आप पीस को सिलेक्ट करने का कर्म करो, ओके। बट हाँ, ये 10 दिन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आपकी बहुत लर्निंग होगी, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखोगे, रियल लाइफ से भी सीख सकते हो, या फिर आप कहीं पर अगर स्टूडेंट हो तो कुछ आप एडमिशन वगैरह भी ले सकते हो कुछ कोर्स वोर्स में, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। साथ ही मैंने कहा किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, वाद विवाद से बचना, वरना बहुत झगड़ा हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ओके। ये ध्यान रखना। साथ ही अगर आप
अपने कर्मों को ठीक रखते हो, पोलाइट रहते हो, हम्बल रहते हो, सबके साथ प्यार से रह रहे हो, तो ईश्वर आपको आगे बहुत पीस भी देने के लिए रेडी हैं। विक्ट्री जैसा भी यहाँ पर कुछ लोगों के रिगार्डिंग लग रहा है कि कैरियर में ना आपके जो है बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। जैसे मैंने कहा प्रमोशन के चांसेस हैं, तो यस कुछ लोगों की लाइफ में विक्ट्री जैसा लग रहा है, कोई टारगेट आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम में। ओके, आपका जो भी गोल मान लीजिए आपने डिसाइड करा था, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बहुत ब्लेस्ड टाइम रहेगा। आपके गोल्स कंप्लीट होते हुए यहाँ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इंगेजमेंट या रोका भी आपका यहाँ होने के चांसेस हैं। और अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिए, आपकी जॉब भी लग सकती है। बट लर्निंग इस आपको आगे अपनी जो है कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ओके, ब्लॉकेजेस हैं अभी आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, कुछ लोगों के करियर में सॉल्व हो जाएंगे। और देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ साईं बाबा जी बताइए मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है 1 से लेकर 10 मई 2025। मीन राशि के लिए गाइडेंस है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यस, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये आते रहते हैं। बट अभी थोड़े से दुख ज़्यादा लग रहे हैं आपकी लाइफ में फ़िलहाल, वो भी आपके कहीं ना कहीं खुद की क्रिएशन है, खुद ने क्रिएट करा है, कर्मों का फल है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखो आया है, तो उसमें ज़्यादा नहीं कहेंगे। यू आर द यूनिवर्स अहम ब्रह्मस्मि। और ये कर्मों की देखो बात आती है तो ये मत सोचो इस जन्म में तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं करा। पिछले किसी जन्म का फल हो सकता है हमें भुगतना पड़ रहा हो इस टाइम में। ओके, पिछले किसी जन्म का भी हो सकता है। तो इसलिए कर्मों की बात पे बुरा नहीं मानना चाहिए कि अगर कोई कहे आपको आपके कर्मों का फल, तो ऑब्वियसली यू कैन से कि हाँ इस जन्म का तो नहीं है, बट हो सकता है शायद पिछले किसी जन्म का रहा हो। ओके, कभी किसी के साथ गलत करा हो किसी सोल के साथ, तो अब वो हमसे बदला ले रही है इस तरह से। सो यू आर द यूनिवर्स अहम ब्रह्मस्मि। आप सभी के अंदर यूनिवर्स है, ईश्वर विद्यमान है। इसे एक्सप्लोर करो, अपने सातों चक्रों को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। धुनी बर्न ऑल योर वरीज फियर्स एंगर हर्ट जेलसी एंड डिसीजेस इन माई धुनी। ओके, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं साईं बाबा जी, आप अपने जितने भी डर हैं, चिंता है, गुस्सा, जेलसी, बीमारी, इन सब को जो है दूर करो अपनी लाइफ से, आपके लिए ठीक रहेगा। ये जितनी भी बुराइयां होती हैं ना, एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अब बर्न का मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगी आप किसी धुनी में बर्न कर दो, कोई ये जलाओ वो जलाओ, वैसे वो मेथड अलग चीज़ है। पर ये आपको अंदर से अपने अंदर सुधार लाना है, अंदर से आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। फेस द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन। फेस इट बोल्डली। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख दर्द चल रहे हैं तो उन्हें थोड़ा जबकि आराम से जो है फेस करो, ठीक है। और ये इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपका इस टाइम में देखो कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं। ओके, सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है, ये क्लियर इंडिकेशन है। और जब सिचुएशन फेवर में नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको अपना पीस को सिलेक्ट करना चाहिए बजाय किसी और चीज़ के। और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या निकलते हैं। प्लीज़ बताइए मीन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट एंड लविंग एज एन इंडिविजुअल। आपको और ज़्यादा काइंड हार्टेड, दयालु और लविंग पर्सन होने की ज़रूरत है एज एन इंडिविजुअल। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। आपको एक लाइफ पार्टनर खोज लेना चाहिए अगर आपकी शादी लायक एज है तो। यू हैव बीन इमोरल। आप अजर अमर हो। कुछ लोग शायद आप में से ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। ओके, तो ये उनके लिए है। यू विल बी गेट प्रमोशन। आपकी प्रमोशन हो सकती है। एंड योर पेट नीड्स योर अटेंशन। आपका पास अगर कोई पेट है तो उसे आपकी अटेंशन चाहिए।
ठीक है, ये था आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मीन राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।